दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान शिव ने अमर होने का सबसे बड़ा रहस्य पूरी सृष्टि में केवल एक ही स्थान पर क्यों बताया? आखिर ऐसा क्या था उस गुफा में कि स्वयं महादेव ने वहां पहुंचने से पहले अपने वाहन, अपने आभूषण, अपने पुत्र और यहां तक कि पांचों तत्वों का भी त्याग कर दिया? क्या आज भी उस गुफा में अमर कथा की गूंज सुनाई देती है? और आखिर हर साल उसी स्थान पर बर्फ का शिवलिंग कैसे बन जाता है? क्या यह केवल प्रकृति का खेल है या सचमुच भगवान शिव का दिव्य चमत्कार? आज की इस वीडियो में हम अमरनाथ धाम का पूरा इतिहास, पौराणिक कथा, रहस्य, वैज्ञानिक तथ्य और मान्यताओं को विस्तार से जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच जम्मू कश्मीर में लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा सनातन धर्म के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। हर वर्ष श्रावण मास में लाखों श्रद्धालु कठिन पर्वतीय रास्तों, तेज ठंड और बर्फ के बीच कई किलोमीटर पैदल चलकर बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंचते हैं। लेकिन अमरनाथ केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि भगवान शिव के सबसे बड़े रहस्य का स्थान माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव के गले में पड़ी मुंडमाला देखकर पूछा, प्रभु, ये मुंड किसके हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, ये तुम्हारे ही पिछले जन्मों के सिर हैं। हर जन्म में तुमने नया शरीर धारण किया, लेकिन मैं हमेशा अमर रहा। यह सुनकर माता पार्वती आश्चर्यचकित हो गईं। उन्होंने पूछा, यदि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, तो मैं अमर क्यों नहीं हूं? मुझे भी अमरत्व का रहस्य बताइए। भगवान शिव जानते थे कि यह ज्ञान अत्यंत गोपनीय है। यदि इसे कोई और सुन ले, तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए उन्होंने ऐसी जगह खोजने का निश्चय किया जहां कोई भी जीवित प्राणी मौजूद न हो। यात्रा शुरू हुई। सबसे पहले भगवान शिव कैलाश से निकले। उनके साथ माता पार्वती थीं। रास्ते में सबसे पहले उन्होंने अपने प्रिय वाहन नंदी को छोड़ दिया। मान्यता है कि जिस स्थान पर नंदी को छोड़ा गया, वही स्थान आज पहलगाम कहलाता है। कुछ लोग मानते हैं कि इसका प्राचीन नाम बेलग्राम था, जो समय के साथ बदलकर पहलगाम बन गया। आगे बढ़ते हुए भगवान शिव ने अपने मस्तक पर विराजमान चंद्रमा को उतार दिया। यह स्थान आज चंदनवाड़ी कहलाता है। इसका संदेश था कि समय और चंद्रमा का प्रभाव भी इस दिव्य ज्ञान के सामने महत्वहीन है। इसके बाद उन्होंने अपने गले में लिपटे सभी नागों को छोड़ दिया। यही स्थान आगे चलकर शेषनाग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज भी वहां की झील का रंग और वातावरण श्रद्धालुओं को रहस्यमय अनुभव कराता है। आगे भगवान शिव ने अपने पुत्र श्री गणेश को भी वहीं रोक दिया, जहां आज महागुण्स पर्वत माना जाता है। इसका अर्थ यह था कि अब आगे केवल शिव और शक्ति ही जाएंगे। इसके बाद पंचतरणी पहुंचे, जहां भगवान शिव ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांचों तत्वों का प्रतीकात्मक त्याग किया। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह माना जाता है कि अमृतत्व का ज्ञान पाने के लिए मनुष्य को शरीर और भौतिक संसार के मोह से ऊपर उठना पड़ता है। अब भगवान शिव और माता पार्वती उस गुफा में पहुंचे जिसे आज अमरनाथ गुफा कहा जाता है। लेकिन महादेव अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। उन्होंने अपनी तीसरी आंख से अग्नि उत्पन्न की, जिससे आसपास मौजूद सभी जीव जंतु समाप्त हो जाएं और कोई भी अमर कथा न सुन सके। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनानी शुरू की। कथा इतनी गूढ़ थी कि उसमें सृष्टि की उत्पत्ति, जीवन, मृत्यु, आत्मा, पुनर्जन्म और मोक्ष के रहस्य बताए गए। कथा सुनते सुनते माता पार्वती कुछ समय के लिए समाधि जैसी अवस्था में चली गई। लेकिन उसी गुफा में कबूतर के 2 अंडे छिपे हुए थे। जब कथा समाप्त हुई, तब उन अंडों से 2 छोटे कबूतर निकले। उन्होंने पूरी अमर कथा सुन ली थी। मान्यता है कि भगवान शिव ने उन्हें अमर होने का आशीर्वाद दे दिया। आज भी अनेक श्रद्धालु दावा करते हैं कि उन्हें अमरनाथ गुफा के पास सफेद कबूतरों का जोड़ा दिखाई देता है। धार्मिक मान्यता है कि इनके दर्शन अत्यंत शुभ माने जाते हैं। यहीं से अमरनाथ का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर उसी गुफा में हर वर्ष बर्फ का शिवलिंग क्यों बनता है? क्या यह सचमुच भगवान शिव का दिव्य स्वरूप है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है? यही वह प्रश्न है जिसने सदियों से श्रद्धालुओं और वैज्ञानिकों दोनों को आकर्षित किया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस स्थान पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य सुनाया था, उसी स्थान पर उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप का प्रतीक छोड़ दिया। माना जाता है कि बाबा बर्फानी के रूप में बनने वाला
हिम शिवलिंग स्वयं भगवान शिव की उपस्थिति का प्रतीक है। श्रावण मास, जो भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है, उसी समय यह शिवलिंग अपने पूर्ण आकार में दिखाई देता है। भक्तों का विश्वास है कि यह कोई साधारण बर्फ नहीं, बल्कि स्वयं महादेव का दिव्य रूप है, जिसके दर्शन से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। अब आइए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी समझते हैं। अमरनाथ गुफा की छत से पूरे वर्ष अत्यंत धीमी गति से पानी की बूंदें टपकती रहती हैं। गुफा के भीतर का तापमान कई बार 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे नीचे पहुंच जाता है। ऐसे में ये बूंदें जमकर धीरे धीरे एक बर्फीले स्तंभ का आकार लेने लगती हैं। यह प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है जैसे किसी गुफा में चूना पत्थर से स्टैलेग्माइट बनते हैं, लेकिन यहाँ पानी जमकर बर्फ का स्तंभ बनाता है। यही प्राकृतिक हिम स्तंभ शिवलिंग जैसा दिखाई देता है। कई लोग पूछते हैं कि यदि यह केवल प्राकृतिक प्रक्रिया है, तो हर गुफा में ऐसा शिवलिंग क्यों नहीं बनता? वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके लिए गुफा की बनावट, तापमान, हवा का प्रवाह, नमी और पानी की बूंदों का लगातार एक ही स्थान पर गिरना, इन सभी परिस्थितियों का एक साथ होना आवश्यक है। अमरनाथ गुफा में ये विशेष परिस्थितियां मौजूद हैं, इसलिए वहां यह हिम संरचना बनती है। श्रद्धालुओं के लिए यह केवल विज्ञान का विषय नहीं है। उनका विश्वास है कि विज्ञान केवल यह बता सकता है कि बर्फ कैसे जमती है, लेकिन यह नहीं बता सकता कि ठीक उसी पवित्र स्थान पर जहां अमर कथा सुनाई गई मानी जाती है, सदियों से यह अद्भुत हिम शिवलिंग ही क्यों बनता है। इसलिए आस्था और विज्ञान दोनों इसे अपने अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। अमरनाथ गुफा से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा मुस्लिम गडरिया बूटा मलिक की है। कहा जाता है कि कई सौ वर्ष पहले वह अपने पशु चराते हुए इन पहाड़ों में पहुंचा। रास्ते में उसे एक साधु मिले। साधु ने उसे कोयलों से भरी एक पोटली दी। घर पहुंचकर जब उसने पोटली खोली तो कोयलों की जगह उसमें सोना था। वह साधु को धन्यवाद देने वापस लौटा, लेकिन साधु नहीं मिले। उनकी जगह उसे यह पवित्र गुफा दिखाई दी जिसमें प्राकृतिक हिम शिवलिंग बना हुआ था। इसके बाद इस गुफा की जानकारी दूर दूर तक फैल गई और अमरनाथ यात्रा फिर से प्रसिद्ध होने लगी। आज भी इस कथा का उल्लेख श्रद्धा के साथ किया जाता है। हालांकि इतिहासकार इसे लोक कथा मानते हैं और इसका प्रत्यक्ष ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आज भी लाखों श्रद्धालु मानते हैं कि बाबा बर्फानी के दर्शन केवल भाग्य से ही होते हैं। कठिन यात्रा, ऊंचे पर्वत, बर्फीली हवाएं और भगवान शिव के जयकारों के बीच जब भक्त पहली बार गुफा में प्रवेश करता है, तो उसके सामने बर्फ से बना दिव्य शिवलिंग दिखाई देता है। बहुत से लोग इसे केवल एक प्राकृतिक संरचना नहीं, बल्कि भगवान शिव के साक्षात दर्शन मानते हैं। इसी आस्था ने अमरनाथ धाम को विश्व के सबसे पवित्र शिव तीर्थों में विशेष स्थान दिलाया है। हर हर महादेव।